Good morning, students. As you can see, there is an image. This is a water bird named as crane. इसका नाम क्या है? Crane. Do you think कि ये किसी चीज़ से सिमिलर लग रही है? ये एक बर्ड थी, वाटर बर्ड थी, जो अब नहीं है. ठीक है. जिस तरीके से धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन के वजह से हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया में धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं, राइट. जो नेचुरल चीज़ें थी वो ख़त्म होती जा रही हैं और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है. जैसे कि आज के टाइम पे यू कैन सी कोरोना हद से ज़्यादा फैल गया है, तो उसमें भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना. इसकी वजह से ही लोगों की डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है. और ऑक्सीजन हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलता था? ट्री से. लेकिन आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन के वजह से सारे ट्रीज़, फॉरेस्ट किस तरीके से धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है. उस वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्हें हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है. आज हम ऐसी ही एक बर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो धीरे धीरे से करके उसका पूरा आज खात्मा हो चुका. आज की दुनिया में, अब इस दुनिया में, अब के जो डिकेड्स हैं उसमें ये बर्ड का नामो निशान भी नहीं है. ठीक है. लेकिन ये बर्ड पहले थी, अब नहीं है. इसे देखकर लेकिन एक डुप्लीकेट क्रेन बना दी गई जो इस क्रेन की याद दिला सके. वो क्रेन कौन सी है? जो बिल्डिंग्स बनाती है. ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी सी क्रेन होती है जो सामान, हैवी ऑब्जेक्ट्स एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने का काम करती है. वो क्रेन होती है एक्चुअली. लेकिन जो वाटर बर्ड थी वो क्रेन ये थी. होप आपको क्रेन का मतलब बहुत अच्छे से समझ गया होगा. सो नाउ स्टार्टिंग विद अ पोएम. द लॉस्ट डांसेस ऑफ क्रेन्स. आप लोगों को इस टाइटल से ही बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हो गया होगा. जैसे कि द लॉस्ट डांसेस, लॉस्ट यानी खो जाना. तो इसका मतलब यह है कि जो क्रेन्स हुआ करती थी वो डांस करती थी. जो क्रेन्स थी वो डांस करती थी. तो खोया हुआ डांस. अब जब वो नहीं है तो हम उनका डांस भी नहीं देख सकते ना. हु हैज़ रिटन दिस पोएम? जूलियट विल्सन. जूलियट विल्सन वॉज बॉर्न इन मैनचेस्टर एंड स्टडीड इन एडनबर्ग. ठीक है. ये मैनचेस्टर में हुई थी और एडनबर्ग में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और ये वहाँ पर ही रहने भी लगी थी. इन्होंने एटलीस्ट 50 पोएम्स लिखी हैं यूके पोइट्री जर्नल्स में और इन्होंने बहुत सारे पब्लिकेशंस किए न्यू होप इंटरनेशनल ऑनलाइन में. लेकिन ये पोएम जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ अ कंसर्न एंड एंग्विश ओवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. किस तरीके से डिस्ट्रक्शन होता चला जा रहा है एनवायरनमेंट का, उस पर जूलियट विल्सन ने ये बहुत खूबसूरत पोएम लिखी है. लेट अस अंडरस्टैंड. और इसके बाद हम एक अच्छा सा एक छोटा सा प्लेज भी करेंगे. ठीक है. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट स्टेंजा. Your fields are empty now, only your ghost dance, while cranes of another kind dance cities into being. सबसे पहले स्टेंजा में ही क्या कह रही है पोएट कि अब जो तुम्हारी फील्ड है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है. सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? तुम्हारा घोस्ट डांस. घोस्ट डांस यानी जो लोग मर जाते हैं उन्हें घोस्ट क्या कहते हैं, राइट. यानी कि वो चीज़ अब नहीं है. तो अब वो क्या करी? सिर्फ तुम्हारा घोस्ट डांस है जो अब बाकी नहीं है. और वो भी हम किसके थ्रू देख रहे हैं वाला डांस? ये जो बिल्डिंग्स क्रेन्स उठाती हैं, जो सामान एक जगह का दूसरी जगह करती हैं, जब वो क्रेन्स, उनके आगे बहुत बड़ा एक मटेरियल होता है जिसके थ्रू वो सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, राइट. तो वो यही कह रहे हैं कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ रखते हैं तो हमें बिल्कुल किस चीज़ की याद आ जाती है? हमें याद आ जाती है एक ऐसी घोस्ट डांस की जो कभी क्रेन्स किया करती थी और आज वो ये वाली क्रेन्स कर रही हैं. बट क्रेन्स में क्या डिफरेंस है? वो वाली जो क्रेन्स होती थी वो नेचुरल चीज़ों को देखकर डांस करती थी और ये वाली चीज़ें जो हैं वो नेचुरल चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए डांस कर रही हैं, राइट. नाउ कमिंग टू सेकेंड स्टेंजा. All that remain of you are a fading crackle of your energy and some grainy footage, video footage.
अब वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अब क्या बचा है, अब सिर्फ बचा है फेडिंग क्रैकल ऑफ योर एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडिंग क्रैकल ऑफ योर एनर्जी? क्रैकलिंग क्राइज ऑफ द बर्ड्स नाउ फेडिंग ऑन ओल्ड रिकॉर्डिंग्स। यानी कि जो पुरानी, जो तुम्हारी आवाज़ थी, वो तुम्हारी आवाज़ भी अब हम डायरेक्ट नहीं सुन सकते। वो आवाज़ सिर्फ अब हम किस में, जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जो बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं, उसमें ही बज के रह गई हैं। लेकिन वो जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी अब बहुत ग्रेनी हो चुकी है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेनी? इज अनक्लियर इमेज। ठीक है, तो वो जो वीडियो टेप्स वगैरह भी थे वो भी अब बहुत ज़्यादा धुंधले हो चुके हैं। तो अब यानी कि अभी तक तो हम देख भी रहे हैं, लेकिन हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो इस डांस को भी नहीं देख पाएगी। उन्हें यानी ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि व्हाट इज़ क्रेन, यानी क्रेन नाम की भी कोई बर्ड थी। अच्छा, यू हैव टू से मी दैट, क्या आप लोगों को पता था कि क्रेन नाम की कोई बर्ड थी? डोंट फॉरगेट टू कमेंट, दिस इज़ योर होमवर्क। एज यू ऑल नो, हर कोई भी मैं आप लोगों को वीडियो देती हूँ तो उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ होमवर्क दे देती हूँ। तो दिस इज़ योर होमवर्क। आप लोगों को बताना है कि क्रेन्स आप लोगों ने देखी थी, देखी तो नहीं होगी डेफिनेटली, उसका आप लोगों ने नाम पहले सुना था या नहीं। नाउ दैट पीपल इन द न्यू सिटीज विल वॉच टू मार्वल एट द वंडर्स द वर्ल्ड वंस हेल्ड। अब इस लास्ट स्टेंजा में पोइट क्या बोलती हैं? अब क्या होता है कि आज के टाइम पे जो मॉडर्न सिटीज़ के लोग हैं वो वीडियो देखते हैं क्रेन्स के, और वो बहुत ज़्यादा उस टाइम के नेचर की तारीफ़ करते हैं, वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है, सो एंड सो। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता कि हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने कितनी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, कितनी चीज़ें हमसे डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और ये ग्रेसफुल जो बर्ड्स थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। अब कुछ भी नहीं बचा है, नेचर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। सिर्फ किस लिए? ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरियात की वजह से। ठीक है, नेचर एंड एज सच क्रिएशन टू इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी, है ना, हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। सो हम किस तरीके से, जैसे कि आजकल हम बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से भी जूझ रहे हैं, राइट, लेकिन इंसान इन चीज़ों की फ़िक्र ही नहीं कर रहा है, तब भी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती चली जा रही हैं। होप दिस, ये जो पोएम थी इसने बहुत अच्छा हम लोगों को एक मैसेज दिया। सो वी हैव टू प्लेज दैट वी विल कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल। थैंक यू, टेक केयर।